तो नेक्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हम ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले लिखना स्टार्ट करेंगे। आप लिखेंगे यहाँ से स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन फर्स्ट interparticle distances, second intermolecular forces, third tendency of relative motion at a particular temperature। थर्ड पॉइंट पे स्टार लगा दीजिए। इससे पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए इंट्रा और इंटर का। मैं मानता हूँ इतना तो आपको पता होगा। इंट्रा और इंटर, इंट्रा मतलब इन सेम मॉलिक्यूल या फिर सेम एटम। इंटर मतलब बिटवीन टू, वो कुछ भी हो सकता है, एटम मॉलिक्यूल जैसे भी, जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आपको देखना है उसमें। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में आप लिखिए पहले पॉइंट में सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम। आपको पता है सॉलिड में डेफिनेट शेप होता है, मास होता है, वॉल्यूम है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। थर्ड पॉइंट रिजिडिटी इज हाई। रिजिडिटी इज हाई मतलब कठोर है, वो रिजिड है। फोर्थ पॉइंट कंप्रेसिबिलिटी इज लो, या फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इनकम्प्रेसिबल। अब कंप्रेसिबिलिटी इज लो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब आप उसको दबा नहीं सकते। आप मतलब किसी सॉलिड को दबा के देखेंगे ऐसा थोड़ी वो अंदर से मुड़ जाएगा, डेंट पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। कंप्रेसिबल नहीं होते वो। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई और यू कैन से मैक्सिमम। तभी तो वो इतना इनकम्प्रेसिबल होता है, क्योंकि जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच का फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उनका अट्रैक्शन फोर्स इतना हाई होता है कि वो एकदम पास पास रहते हैं, जिससे कि रिजिड स्ट्रक्चर आता है एक। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप इंटर एटमिक या फिर इंटर आयनिक या फिर इंटर मॉलिकुलर स्पेसिंग इज मिनिमम। बीच में स्पेसिंग मिनिमम होता है ताकि एक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बना रहे। नेक्स्ट आप लिखेंगे प्रैक्टिकल पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस कैन नॉट फ्लो इन सॉलिड स्टेट बट कैन फ्लो इन मोल्टन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट particles have fixed position so they can oscillate only about their mean position, that means they have vibrational motion only। तो ये सब तो बेसिक पॉइंट्स थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के। आई होप आपको ये पता भी होंगे, इतना आप पढ़ के भी आते हैं 10 तक। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं जहाँ से अपना मेन स्टार्ट होता है। आप लिखेंगे सॉलिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। उसमें आप पहले दो कॉलम बना लीजिए इस तरफ ऐसे। फर्स्ट में आप लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यहाँ पे। सेकंड पे आप लिखेंगे अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन की स्पेलिंग CRYSTALLINE, अमॉर्फस की AMORPHOUS। तो अभी मैं पहले सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अमॉर्फस में आएंगे। तो ये सारे जो मैं अभी आपको पॉइंट्स बोल रहा हूँ, आपको इनको क्रिस्टलाइन के नीचे लिखना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के नीचे आपको उनको लिखना है। तो पहला पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ से क्रिस्टलाइन सॉलिड में। पहला पॉइंट लिखिए रेगुलर अरेंजमेंट, ब्रैकेट में लिखिए लॉन्ग रेंज्ड ऑर्डर। रेगुलर अरेंजमेंट मतलब एक के ऊपर एक, मतलब जैसे कोई स्ट्रक्चर है, मैं आपको रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब बताता हूँ। जैसे ये एक मान लीजिए 3D में ये एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर सेम यही होगा, उसके ऊपर सेम यही होगा। अगर वो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब दूर दूर तक, मतलब उनका सेम है, उनका अरेंजमेंट सेम है, किस तरह से वो रखे गए हैं, चाहे वो साइड बाय साइड हो, ऊपर हो, कोई भी शेप हो, लेकिन वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में रखे गए हैं। कुछ मतलब इरेगुलरिटी नहीं है बीच में, यहाँ पे कुछ और लग दिया, ऐसा नहीं है उसमें। नेक्स्ट इनको ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेल्ट्स एट अ डेफिनेट और पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसका मतलब समझेंगे। मेल्ट्स एट अ डेफिनेट पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब अगर आप जैसे कि पता है हमें रेगुलर अरेंजमेंट है, अब उसको आप हीट करोगे तो ऑब्वियसली जो सारे सारे एटम पार्टिकल होंगे वो सेम पे ही मेल्ट होंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई इस तरफ डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब सब रेगुलर है, तो जो ये वाला पार्टिकल इतना होगा उतना ही पूरा कंपाउंड जैसे होगा, वैसे ही पूरा सॉलिड मेल्ट करेगा। तो ये एक डेफिनेट और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसमें आप लिख सकते हैं डेफिनेट और शार्प वैल्यू। सेम ही है, आपको वही लिखा है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, आपको पता होगा। तो उसमें इसकी शार्प वैल्यू होती है, रीज़न वही है, रेगुलर अरेंजमेंट है इसमें।
नेक्स्ट आप लिखिए वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज के आगे आप लिखिए सडन चेंज। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में वॉल्यूम में चेंज सडन होता है। अगर आप एग्जांपल लेना चाहें मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आइस होता है, आइस क्यूब एक रेगुलर अरेंजमेंट है आइस क्यूब। अब क्या है, जैसे ही वो माइनस में होता है तब वो सॉलिड में होता है, बट जैसे ही वो ज़ीरो और उसके ऊपर आता है तब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब आपको दिखता तो है नहीं वो कितना जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है एकदम। तो उसको बोलते हैं हम सडन चेंज, वॉल्यूम में सडन चेंज आना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव क्लीवेज प्रॉपर्टी, सच सॉलिड्स हैव क्लीवेज, और आप कह सकते हो वीक प्लेन्स अलॉन्ग विथ सॉलिड्स कैन बी कट। या फिर आप लिख सकते हो कटिंग विथ शार्प एज टूल इट प्रोड्यूसेस क्लीन सरफेस और क्लीन क्लीवेज और रेगुलर सरफेस। नेक्स्ट क्रिस्टलाइन में चल रहा है। नेक्स्ट लिखेंगे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक। अब इसका मतलब क्या हुआ, एन आइसोट्रोपिक का मतलब नीचे लिखेंगे, इसी के अंदर ही पॉइंट के अंदर ही नीचे एक एन आइसोट्रोपिक लिखिए एंड उसकी डेफिनेशन लिखिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसका मतलब बेसिकली हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको चेक करते हैं। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ऐसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसका मतलब जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे एटम है, फॉर एन एग्जाम्पल रेगुलर, इसके ऊपर और है, फिर इसके ऊपर और है, फिर इसके ऊपर और ऐसे, ठीक है। तो ये इससे मान लीजिए ए डिस्टेंस पे होगा, तो ये तो इससे ए डिस्टेंस पे नहीं होगा, ये बात तो आप समझ रहे हैं। मैं और थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल्स रखे हुए हैं जो भी है अपना, तो ये यहाँ से एक मान लेते हैं फिक्स्ड डिस्टेंस x है, ये यहाँ से x पे तो नहीं होगा, ये मानते हैं बात। इसका मतलब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ रही हैं। अब हम क्या है ना, इसको मतलब ऐसे एक दो मॉलिक्यूल के लिए भी चेक नहीं करते हैं, वैसे हम इसको ओवरऑल सॉलिड सैंपल के लिए चेक करते हैं। तो इसमें पाया जाता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, और आप मान भी सकते हैं ऐसा, मतलब ऐसे रेगुलर अरेंजमेंट में आप देखोगे ना तो मतलब दूर दूर अलग अलग टाइप के आपको आइटम मिल जाएंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी, अलग अलग डायरेक्शन में, इसका यही मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कंप्रेसिबिलिटी इज़ वेरी लो, बताया आपको पता ही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स आर फाउंड। सिमेट्री एलिमेंट्स मिलते हैं अब, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट है, जैसा यहाँ होगा वैसे यहाँ होगा, वैसे यहाँ होगा वैसे यहाँ होगा, उसके ऊपर वैसा वैसा सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट लिखेंगे इंटरफेशियल एंगल्स आर फाउंड, अल्फा बीटा गामा लिख सकते हैं आप। तो ये हमने बात कर ली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, इसके कुछ एग्जांपल लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं बिल्कुल। AG, Fe, Cu, NaCl, H2O सॉलिड, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस भी बोलते हैं, एलम, कैम्फर। सो नीचे आप एक और पॉइंट लिखे, एक और पॉइंट लिखिए, दे आर हार्ड एंड रिजिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, हार्ड एंड रिजिड। नेक्स्ट इस तरफ आ जाइए, इस तरफ क्या था, अमॉर्फस। अमॉर्फस के अंदर लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखिए इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, ब्रैकेट में लिखिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनको सूडो सॉलिड बोलते हैं, इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं, सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड लिखिए आप। थर्ड पॉइंट लिखिए मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें क्या है देखिए, मैंने आपको समझाया नहीं इरेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ है, 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 तो ये सब है ना, मतलब कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट आपको कोई कोई आपको दिखेगा नहीं कुछ कि कुछ फिक्स्ड है, रेगुलर नहीं दिख रहा, इसमें सब रैंडम है। तो ये इरेगुलर अरेंजमेंट है, इसलिए इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। शॉर्ट रेंज मतलब बेसिकली ऐसे आप थोड़ी सी डिस्टेंस चलते हो तब मान लो रेगुलर बन रहा है थोड़ी सी डिस्टेंस, लेकिन फिर आप दूर जाओगे तो फिर इरेगुलर हो जाएगा। तो यहाँ से इसका नाम पड़ा है कि शॉर्ट शॉर्ट में ही मतलब बहुत पास पास ही है, कुछ थोड़ा बहुत रेगुलर है, तो थोड़ा दूर चले जाओगे आप तो वो इरेगुलर स्ट्रक्चर हो जाता है। सूडो सॉलिड यही है, मतलब सूडो सॉलिड आप मतलब समझते हैं। इनको सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत मतलब एक हाई कंडीशंस में, जो भी इनकी सूटेबल कंडीशन होते हैं उनमें अगर आप इनको सुपर कूल करोगे ना किसी भी लिक्विड को या फिर किसी भी सब्सटेंस को, तो वो जो फॉर्म होता है तब वो अमॉर्फस होता है। क्रिस्टलाइन के लिए कंट्रोल कंडीशन चाहिए होती है एंड स्लोली फ्रीजिंग जो भी है वो चाहिए होता है, बट इस केस में सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं अमॉर्फस को। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट पॉइंट लिख दिया आपने, मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका बहुत सिंपल है, जैसे मान लीजिए यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है पार्टिकल्स की एंड यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए
10 केल्विन पे मेल्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये कुछ 20 पे होगा, और यहाँ पे मान लीजिए और कम है, कुछ इतने ही पार्टिकल हैं, तो ये 2 पे हो जाएगा। तो ऐसे डिफर करता है। तो यही आपने पॉइंट लिखा है, मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, उसके आगे लिखिए नॉट अ शार्प वैल्यू। नेक्स्ट लिखेंगे वॉल्यूम चेंज। तो वॉल्यूम चेंज आप देखेंगे इसमें कोई सडन चेंज नहीं होता है, या फिर आप लिख सकते हैं वॉल्यूम चेंज के आगे लिख दीजिए ग्रेजुअल चेंज। नेक्स्ट पॉइंट है कटिंग विथ शार्प टूल इट प्रोड्यूसेस इरेगुलर सरफेस, और आप कह सकते हैं इरेगुलर क्लीवेज। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आइसोट्रोपिक। तो उसमें हमने लिखा था एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक की स्पेलिंग नहीं पता, ANISOTROPIC। ये क्रिस्टलाइन में लिखा था। अमॉर्फस में आपको लिखना है आइसोट्रोपिक, ISOTROPIC। आइसोट्रोपिक में लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। अब देखो, आप बोलोगे ये तो इरेगुलर है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम कैसे हो सकता है? अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हमने मान लिया एक सैंपल है, इस सैंपल के अंदर ऐसे ऐसे ये है अपने पार्टिकल्स। अब देखो इस पार्टिकल से इसकी डिस्टेंस कुछ मान लो x है, तो अब ये इसके पास x नहीं होगा, लेकिन ये इसके पास फिर x मिल जाएगा, इसके पास फिर x मिल जाएगा, और ये इतने सारे रैंडम होते हैं ना कि कुछ ना कुछ पास में मिल जाता है सेम डिस्टेंस पे। तो हम इसको बोलते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है इन ऑल डायरेक्शन। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है बस, और ये याद रखना है, इसका ऐसा कोई ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आप देखो आपको कुछ समझ ना आए ना, तो पहले खुद थोड़ा एक पेन उठाओ और करो जो मैंने तुम्हें बोला, बनाओ पार्टिकल, और इसमें ऐसे इरेगुलर बनाओ, और फिर देखो, खुद देखो। मैथ्स में भी ऐसे ही होता है, फिजिक्स में से होता है, आपको कुछ मतलब देखने से हमेशा कभी समझ नहीं आता, सुनने से भी पूरा समझ नहीं आता। एक बार जब कहीं पे भी डाउट हो तो आपको उसको खुद को लिखना है, बेसिकली अपने हाथों से पेन कॉपी पे चलाना है, हाथ चलाना है, एंड फिर आप फाइंड करोगे आप 80 to 70% टाइम्स अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही निकाल ले रहे हो कि हाँ ऐसा तो हो जाएगा यार। तो ये आपको इम्प्रूव करना है अपने अंदर, कि आपको कुछ समझना है तो मतलब ऐसे मतलब सुनते रहना नहीं, आगे नहीं बढ़ जाना है उसको। अब ऑब्वियसली अब क्लास में चल रहे हैं, तो क्लास में टीचर कुछ और आगे पढ़ा रहे, तब तो एक बार उसको होल्ड पे रखो, जब क्लास कंप्लीट हो जाए तब उसको देखो। बट यहाँ पे तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो, बैक कर सकते हो, तो आपको पेन कॉपी होगा, आपको लिखना है उसके ऊपर, आप चेक कर लीजिए खुद से। फिर भी कोई डाउट हो जाए तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अमॉर्फस में ही चल रहा है। कैन बी कंप्रेस टू सम एक्सटेंट, थोड़े बहुत एक्सटेंट तक कंप्रेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नो सिमेट्री एलिमेंट्स आर फाउंड। नेक्स्ट, नो सच एंगल्स, किसकी बात है, और ये इंटरफेशियल एंगल्स की, ऐसा कोई नहीं होता क्योंकि सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री नहीं है तो एंगल कैसे आ जाएंगे? नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से पहले एक और पॉइंट लिख लीजिए, दे आर इन कंपेरिजन आर सॉफ्ट, या फिर आप बोल सकते हो दे आर सॉफ्ट। एग्जाम्पल्स में लिखेंगे ग्लास, प्लास्टिक, रबर, बैकालाइट, मेलामाइन, और पॉलीथीन, नियोप्रीन, स्टार्च। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है रैपिड कूलिंग और सडन कूलिंग ऑफ ए लिक्विड। पॉइंट बना के लिखेंगे, 2 पॉइंट लिखने हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट लिखना है रैपिड कूलिंग और सडन कूलिंग ऑफ ए लिक्विड कैन जनरेट अमॉर्फस सॉलिड। मैंने आपको बताया था। अब वो कैसे भी मतलब थोड़ा बहुत इरेगुलर टाइप हो, बट आपने उसको इतना जल्दी कूल करा के उसको टाइम नहीं मिला, किसी भी कंटेनर में होगा उसमें एडजस्ट होने का है, फिर कैसे भी, तो वो जिस शेप में था, जिस वेसल में जिस शेप में था वैसे ही फ्रीज हो गया। अब वो ऑब्वियसली रेगुलर तो आएगा नहीं, इरेगुलर ही आएगा। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ लिक्विड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। ये आपका हो गया। नेक्स्ट आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ब्रैकेट में आप यहाँ लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्सेस या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो फर्स्ट लिखेंगे आप मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड, तो इसमें आप ए लिखिए। ए में आपको लिखना है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इसमें कौन सा पार्टिकल्स मतलब किस चीज़ से बना होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब किस चीज़ से बना है, नाम में ही पता लग रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो मॉलिक्यूल से बना है।
मतलब बना तो सब चीज़ से, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, आप समझिए इसको, तो वो मॉलिक्यूल्स हैं। बी, नेचर ऑफ फोर्सेस। तो आप पहले तो यहाँ लिख लीजिए ऐसा थोड़ा एक ब्रैकेट में, वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, वीक फोर्सेस होती हैं। उसके बाद आप इसमें भी फर्स्ट लिखिए, इसके अंदर भी आप फर्स्ट लिखिए। फर्स्ट में आप लिखेंगे नॉन पोलर, दैट इज ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लैंडर डिस्पर्शन फोर्स। नीचे एग्जांपल लिख लीजिए पहले, H2XE सॉलिड, C6H6, CCl4 में लिख देता हूँ। CCl4। नेक्स्ट आप इसी में लिखेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में आपको लिखना है वेरी सॉफ्ट। नेक्स्ट लिखेंगे आप मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में आप लिखेंगे वेरी लो। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, पोलर। ये नेचर ऑफ फोर्सेस में था, पहला नॉन पोलर लिखा हमने, नेक्स्ट है पोलर, ब्रैकेट में आप लिखेंगे डाइपोल डाइपोल। आप पढ़ के आते हैं 11th में, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए पहले तो उसमें HCl, SO2, SF4 एक्सेट्रा। इसमें भी फिजिकल स्टेट लिखेंगे। फिजिकल स्टेट हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। नेक्स्ट थर्ड, एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग में आप एग्जांपल लिखेंगे H2O सॉलिड, H3BO3 सॉलिड। H3BO3 को ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं, इतना तो आपको याद होगा, आप 11th पढ़ के आ रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। बट कोई बात नहीं, आपको ऐसा कुछ छोटा मोटा कंसेप्ट आएगा तो मैं बता दूंगा कहीं से भी रिलेटेड। बट आपको क्या करना है, इन सबको देखना है, रेगुलर रिवाइज करना है, एंड इनकी मैपिंग करनी है। मैपिंग मतलब आपने पढ़ लिया, आपको लग रहा है आपने पूरा पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, फिर आपको क्या करना है, आँख बंद कर लें अपने। ठीक है, आँख बंद कर लें या फिर कॉपी बंद कर लें, दोनों सब बंद कर लें और अकेले बैठें एंड पूरा मन में सोचें कि पहले क्या पढ़ाया था। हाँ, पहले लिखाया था स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड करती हैं, फिर हमने क्लासिफिकेशन किया था, फिर क्रिस्टलाइन अमॉर्फस में पॉइंट्स लिखे थे, फिर अभी इसका इंटर मोलिकुलर फोर्सेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जिसमें मोलिकुलर सॉलिड लिख रहे हैं। तो ऐसे एक एक करके आपको सारा सारा पॉइंट ऐसे आप खुद से बोल, मतलब ऐसे मन मन में करके करोगे ना तो वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा याद होगा। टॉपर्स भी यही करते हैं, देखिए टॉपर्स नहीं, आप देख, मैं बता रहा हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप ये करेंगे। कंडक्टिविटी नेक्स्ट, इसमें सी पार्ट है, ए पार्ट आपका कांस्टेंट पार्टिकल था, बी नेचर ऑफ फोर्सेस, सी कंडक्टिविटी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का बात रही। तो आप कंडक्टिविटी में लिखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर इंसुलेटर्स। सेकंड, आयनिक सॉलिड, अब जल्दी जल्दी लिख लीजिए। वैसे इन पे देखो जनरली क्वेश्चन बताया क्या आता है, मतलब जहाँ तक मैंने देखा है इनमें क्वेश्चन यही आएगा, आपको एग्जांपल दिए जाएंगे एक सेट ऑफ, और आपसे उसमें से पूछ सकता है वो आयनिक है, मॉलिक्यूलर है। इन एज सच इनका कोई एडवांस या फिर ऐसा कोई कुछ एडवांस में से आज तक आया नहीं इन पे। एंड एडवांस में मतलब, और सब्जेक्टिव वाले पेपर में एक दो बार आया, उसमें भी यही पूछा है कि इसमें से कितने तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, तो उसमें आपको लिखना था। एंड मेंस में आता रहता है हमेशा, इनमें से एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है कि मतलब कुछ आपको एग्जांपल दे देगा या फिर कॉलम दे देगा, मैच करा देगा कि आप बताओ कि ये कौन सा सॉलिड है। तो आपको बता रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए। आयनिक सॉलिड नाम से पता लग रहा है, तो बताइए इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा। ए में लिखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिखते जाइए। ए में लिखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आगे लिख दीजिए आयंस। बी में लिखेंगे नेचर ऑफ फोर्स, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में नेचर ऑफ फोर्स क्या था, वंडरवाल फोर्सेस थी, वीक फोर्सेस थी सारी। नेक्स्ट यहाँ पे नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, कोलम्बिक फोर्स, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जांपल्स होंगे NaCl, आयनिक की बात कर रहे हैं, NaCl, ZnS, CsCl, CaF2। CaF2 आप पढ़ेंगे भी आगे वॉइड्स में, उसमें थोड़ा उल्टा होता है, मतलब वॉइड्स पे बेसिकली जनरली कैटायन जाते हैं क्योंकि वो स्मॉलर होते हैं, बट ये थोड़ा केस आगे पढ़ेंगे देखिए हम। नेक्स्ट आप लिखेंगे फिजिकल स्टेट हार्ड एंड ब्रिटल, आयनिक में लिख रहे हैं फिजिकल स्टेट हार्ड एंड ब्रिटल। मेल्टिंग पॉइंट लिखेंगे वेरी हाई। नेक्स्ट
कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में लिखिए दे आर नॉन कंडक्टर, और लिख सकते हैं आप इंसुलेटर्स, ये इंसुलेटर होते हैं इन सॉलिड स्टेट,